हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम रोज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ के बारे में और आप इसको जल्दी से लगा लीजिए। और ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। आज से ठीक 2 महीना पहले मैंने देखिए इसमें कटाई किया था, आपको दिखाया था। आप लिंक में नीचे देख सकते हैं और उसमें नए-नए किल्ले आ गए हैं और नए-नए फूल खिलने वाले ही हैं। और इसमें बीच-बीच में जब आप देखिएगा, जब फूल खिलने शुरू हो गए हैं तो खिले हुए फूलों की डंडी को हमें इस तरीके से कैंची से काट देना चाहिए ताकि नए-नए फूल अच्छी तरीके से खिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि जो गमले में हमने कटाई करी थी उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो कटाई छटाई का अगर आप सही तरीके से ध्यान रखते हैं तो छोटे से पॉट में भी गुलाब खिलेगा। ये देखिए ज़मीन में लगा हुआ गुलाब है जिसकी हमने कटाई छटाई करी है। और कटाई छटाई करने के बाद इसमें हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लू कॉपर का ऊपर से पेस्ट लगा दिया है ताकि इसमें सलन गड़गड़ ना हो। इसी तरीके से देखिए इस गमले में भी हमने कटाई छटाई किया था। इसमें एक टहनी आई है और कुछ समय के बाद इसमें देखिए रेड कलर का एक सुंदर सा फ्लावर खिल गया, यानी कि ठीक 1 महीने बाद ही इसमें सुंदर सा फ्लावर जो है वो खिल चुका है। तो इस तरीके से और बिल्कुल गोल गोल बढ़िया सा हेल्दी फ्लावर है। ये देखिए एक छोटा सा और भी फ्लावर दूसरे पॉट में आ रहा था, इसमें भी हमने कटाई छटाई करी थी। इसके साथ ही साथ हमें गमलों में समय समय पर निराई कोड़ाई यानी कि मिट्टी को निराई कोड़ाई कर देना चाहिए जिसमें घास नहीं हो और अच्छे से एरिएशन भी होता रहे, मिट्टी जमे नहीं, ताकि पौधे को पानी भी अच्छी तरीके से मिलता रहे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, आप अपने पौधे में फूल खिला सकते हैं। देखिए ये जो है येलो कलर का कितना खूबसूरत फूल जो खिल चुका है, पूरी तरीके से स्वस्थ ये पौधा है और सुंदर सुंदर फूल भी इसमें खिलना शुरू हो गए हैं। तो हम भी रखें अगर कुछ बातों का ध्यान, तो हमारे जो गुलाब है वो सालों साल खिलते रहेंगे और हमें कटाई छटाई का, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखने पर फूल ही फूल खिल जाएंगे। देखिए ज़मीन में लगे हुए कुछ हमारे गुलाब के पेड़ हैं, थाले में लगे हुए हैं। हमने गहरा सा एक थाला बना दिया ताकि उसमें हम फर्टिलाइज़र भी दे सकें, गोबर की खाद देकर पानी दे सकें, तो फूल ही फूल खिले हुए हैं। इसी तरीके से देखिए इस थाले में हमने कटाई छटाई किया था पौधे में, तो इसमें फूल खिलने शुरू हो गए हैं। थाला हमेशा गोल बनाना चाहिए ताकि उसमें पानी रुक सके। तो इस तरीके से उसमें थोड़ी सी हमको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी दे देना है। आप देखिए नीचे 4 साल पुराना पेड़ है, नीचे से उसका थम जो है कितना मोटा हो चुका है और ऊपर से जो टहनियाँ उसकी कटाई छटाई करके हम उसमें फूल ले रहे हैं। अब जानेंगे रोज़ की कौन कौन सी वैरायटी होती है, यानी गुलाब की कौन कौन सी किस्में जिन्हें हम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए गुलाबी रंग का मिक्स गुलाब है। इसकी जो फूल हैं देखिए पूरी तरीके से पौधे में भरे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमने इसको समय समय पर पानी दिया, समय पर इसकी कटाई छटाई करी। कटाई छटाई का सबसे अच्छा समय होता है, एक तो आप फरवरी में कर सकते हैं, दूसरा अक्टूबर में कर सकते हैं। पौधों की ग्रोथ के अनुसार ही हमें उस पर काम करना चाहिए। आप देखिए कि जो वैरायटी है सामने में जो दिख रही है ये गुलाबी कलर का है और इसमें नीचे जो पौधा है इस पर हमने कटाई छटाई किया जिससे कि नया पौधा तैयार हुआ है। ये प्रेडेंट वैरायटी है जिसका कि फूल होता है गुलाबी रंग का होता है, पर जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो नुकीली सी होती हैं और एकदम भरा भरा हुआ, ऊपर में बीच बीच में वाइट कलर के धब्बे होते हैं। तो दिखने में फूल बड़ा सुंदर होता है और इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इस पौधे को यानी प्रेडेंट वैरायटी को आप लगा सकते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। बस हमें रखना बस इतना ख्याल है कि कभी भी नीचे का जो इसका जहाँ पे जॉइंट था वो वाइल्ड पौधा कभी भी हमारा रेडी नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा कटाई छटाई करते रहना चाहिए, यानी कि ऊपर में सिर्फ हमें ग्राफ्टेड पौधे को ही ध्यान से लगाना है। देखिए ये जो वैरायटी आप देख रही है अरिस्टोक्रेट है। इसका जो कलर होता है वो जो प्रेडेंट वैरायटी है जिससे जस्ट आपने पहले गुलाब देखा उससे डार्क होता है और इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी नुकीली होती हैं फूल की। शुरू में ये थोड़ा सा वाइट कलर का होता है, बाद में गुलाबी कलर का हो जाता है। ये तीसरी गुलाबी रंग की वैरायटी है जो कि नाथ कहलाती है। नाथ इसका जो वैरायटी का नाम है। आप देखिए इसके जो पत्तों पर जो वाइट कलर होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में, धब्बे धब्बे नहीं होके पूरा छितराया हुआ सा गुलाबी कलर में वाइट कलर होता है। तो ये दिखने में और भी खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि ब्रश से इस पर छींटे मार दिए गए हों। आप देख लीजिए गुच्छे गुच्छे भी लगता है इसमें। एक ही जो टहनी होती है उस पर 1 से 2 पौधे फूल आ जाते हैं। ये जो पिंक कलर है ये बेबी पिंक कलर कहलाता है और दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके के गुलाबी रंग के अलग अलग वैरायटीज़ को अगर आप लगाएंगे तो उसमें कुछ अलग सा दिखेगा, यानी कि क्योंकि हर वैरायटी अलग कैरेक्टर लिए हुए होती है। आप देखिए इसमें जो गुलाबी कलर है किनारे किनारे पे बीच में वो ये वाइट वाइट कलर का है और गुच्छे गुच्छे पूरा फूल भरा हुआ है और एक ही पौधे में कम से कम 60 से 70 तो फूल खिले हुए हैं और 150 से 200 कलियां हैं। जो गुलाब होते हैं उनको प्योरली बहुत अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, यानी कि जहाँ जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मुख्य रूप से 15 से 18 डिग्री का तापमान इनके लिए बेस्ट होता है। ये जो वैरायटी आप वाइट कलर की देख रहे हैं
ये वाइट रोज़ है, इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर में मिक्स होता है। ये वैरायटी भी दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। ये जो कलर आप देख रहे हैं वाइट कलर का, ये प्रोमिनेंट वैरायटी है। ये डस्टी कलर का होता है, यानी कि इसमें हल्का सा ब्लैकिश कलर होता है, यानी कि पूरी तरीके से गुलाबी ना होकर हल्का सा दबा हुआ वाइट होता है। तो ये फूल भी दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप वाइट गुलाब लगाने के शौकीन हैं तो इसको लगा सकते हैं। ये लाल रंग का रोज है, ये भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है और इसमें रेड वेलवेट, वैलेंटाइंस ऑनर, क्लिस्टर इंपीरियल, यूरोपियना और सेक्सी रेजी, डबल डिलाइट, इस तरीके की कई सारी वैरायटी है जिसको कि आप लगा सकते हैं और अपने बगिया को सुंदर बना सकते हैं। रोज़ के लिए जो हमारा मिट्टी है वो उसका पीएच लगभग 6 से 7.5 रहना चाहिए, तभी अच्छी सॉइल मानी जाती है। और साथ ही साथ इसमें आप जो सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए शुरुआती दौर में अगर आप बांस की फट्टी लगा दें तो और अच्छा होगा। ये सफ़ेद रंग का रोज है, ये वैरायटी है रूप नारायण। इस तरीके से और भी कई प्रजाति होती हैं, प्रभेद होते हैं जिनको कि आप लगा सकते हैं। गुलाब में जो प्रोपोगेशन यानी कि इसको लगाते कैसे, कटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। जब भी कटिंग तैयार करें तो लगभग 3 से 4 सेगमेंट यानी कि बड्स उसमें होनी चाहिए। उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट बैग में या फिर मिट्टी में पॉली बैग में इसको लगा सकते हैं और इस तरीके से आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। बीमारियों की रोकथाम के लिए आप रिडोमिल या फिर डाइथेनम 45 नामक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी आती है उससे इसका नियंत्रण हो जाएगा और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और काफ़ी अच्छी उसमें फ्लावरिंग आती रहेगी। देखिए बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है। तो इस तरीके से आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो सुंदर सुंदर फूल आप अपने घर के गार्डन में लगा सकते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे हेल्दी रहेंगे। बस हमें कुछ उनकी बीमारियों का, कुछ कीड़ों का और साथ ही साथ उसकी मिट्टी, धूप, पानी का ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप ज़मीन में लगे हुए पौधों का और साथ ही साथ गमले में लगे हुए पौधों का, दोनों ही पौधों का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। और गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसको अगर आप एक बार लगा दीजिए तो कई सालों तक ये लगा रहता है, यानी कि 10-20 साल भी आप इसको रख सकते हैं। देखिए ये गुलाब का ही एक बगीचा है, पूरे में गुलाब का ही बगीचा लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको जल्दी से लगा लीजिए। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ और इसी तरीके से अपना प्यार मुझे देते रहिए। गुड बाय, बाय बाय।